चैनल आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दुनिया के दो सबसे बड़े देश आपस में भिड़ रहे हैं। देखो दोस्तों, एक्चुअल में प्रॉब्लम हुआ क्या है ना, यहाँ पे जो इजराइल है वो अपने सेफ्टी के लिए न्यूक्लियर रिसर्च कर रहा है। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को ये लग रहा है कि जो इजराइल है वो न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी कर रहा है, जिससे कि हम सभी को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप यानी कि यूएसए के पास बहुत सारे पावर है, जिससे कि ये डोनाल्ड ट्रंप कभी भी चाहे तो हमारे इस पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री पे ये कब्जा इजीली कर सकते हैं। इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा डर है। अब यहाँ पे इजराइल बोल रहा है कि हम तो सिर्फ अपने न्यूक्लियर रिसर्च कर रहे हैं, जिससे कि हम एक एनर्जी क्रिएट करना चाहते हैं जो कि आगे जाके हमें सेफ्टी दे। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि नहीं, अगर तुमने न्यूक्लियर बम बनाना बंद नहीं किया तो हम और भी आगे जाके बम फेंक सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। अब A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime. हुआ क्या कि 22 जून को अमेरिका ने यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के कुछ बेस कैंप पे यहाँ पे उसने बम फेंक दिया था, जिससे कि उसके बहुत सारे जो जगह है वो काफ़ी हार्म हो गए हैं। मैं यहाँ पे आपको 3 जगह ऐसा दिखाना चाहती हूँ इजराइल का, जो कि यहाँ पे अटैक किया गया था। इन 3 जगहों पे यूएसए ने अटैक कर दिया था, जिससे कि अब इजराइल चुप रहने वाला नहीं है। तो इजराइल अब जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि तुम न्यूक्लियर बम बनाना बंद करो, वरना मैं फिर से तुम्हें चेतावनी दे सकता हूं। और तुम हमेशा ये चीज़ याद रखना कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, तो तुम न्यूक्लियर बम नहीं बनाओगे। अब देखो, यूएसए का तो हमेशा से आदत रहा है कि वो हमेशा खुद को ही पावरफुल माने और उससे आगे कोई बढ़ ना पाए, क्योंकि अगर उसको डर है कि अगर उसके बराबरी कोई करेगा तो उसकी जो पावर है, उसकी जो अथॉरिटी है पूरे वर्ल्ड में, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। लेकिन इसी चीज को रोकने के लिए उसने इजराइल के 3 साइट्स पे हमला कर दिया है। तो इजराइल बोल रहा है कि भाई तुमने किया है तो हम थोड़ी ना चुप रहेंगे, तो हम भी करेंगे। तो क्या हुआ ना कि कल के रात यहाँ पे 19 मिसाइल्स छोड़ा गया है अमेरिका के बेस कैंप से। अब यहाँ पे 19 मिसाइल छोड़ दिया गया है। अब यहाँ पे इजराइल बोल रहा है कि तुम यहाँ पे समझ नहीं रहे हो, मैं तुम्हें कोई वार्निंग नहीं दे रहा और ना ही मैं कोई वॉर करना चाहता हूँ। मैं बस यहाँ पे ये चाहता हूँ कि मुझे मेरा काम शांति से करने दो। और लेकिन यहाँ पे अमेरिका बोल रहा है कि नहीं, तुम्हें बंद करना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस झेलना पड़ सकता है। यहाँ पे मैं आपको कुछ ट्विटर का यहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि जैसे कि यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है, कंग्रेचुलेशन टू एवरीवन, इट हैज़ बीन फुल्ली अग्रीड बाय एंड बिटवीन इजराइल दैट देयर विल बी कंप्लीट टोटल सेक्रीफाइस। अब यहाँ पे इजराइल बोल रहा है कि मैंने तो कोई सेक्रीफाइस किया ही नहीं, लेकिन यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि नहीं नहीं, यहाँ पे इजराइल जो है वो सेक्रीफाइस कर दिया है अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स फ्रॉम नाउ। अभी से 6 घंटा से वो शुरू कर दिया है। ठीक है, अब ये बोला कि अगर वो नहीं किया है तो 12 घंटा जो होगा वो पॉइंट ऑफ वॉर विल बी कंसिडर्ड। अगर वो नहीं रोका तो 12 घंटे का वॉर हो सकता है। जो ऑफिशियली ईरान जो है विल स्टार्टेड सेक्रीफाइस and upon the 12 hours, so Israel will start the sacrifice and upon 24th hours official end to the 12 days वॉर। अगर नहीं ऐसा होगा तो 12 दिन की वॉर हो जाएगी। तो सैल्यूट बाय द वर्ल्ड ड्यूरिंग द सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप अपने में ही खिचड़ी बना रहा है कि वो सेक्रीफाइस कर दिया है, लेकिन यहाँ पे इजराइल बोल रहा है कि भाई मैंने तो सेक्रीफाइस किया ही नहीं और तुम तो यहाँ पे कुछ भी बोल रहे हो। तो डोनाल्ड ट्रंप का हमेशा से आदत रहा है कि वो कुछ भी अपना किसी भी तरीके से जोर जबरदस्ती तरीके से यहाँ पे चीज़ों पे वो फोर्स ही करेगा। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का अलग से ही आप फंडा देख सकते हो। ठीक है, पे अपने मुद्दे के बात पे आते हैं कि एक्चुअली में अगर इन दोनों का वॉर हुआ तो इससे इफेक्ट ज़्यादा किसको होगा। देखो, हम सभी को पता है कि इजराइल के पास जो है वो ऑयल की कंजम्पशन ज़्यादा है, वो ऑयल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा करता है। तो अगर इजराइल और यूएसए में अगर वॉर छिड़ा तो यहाँ पे जो पेट्रोल और जो डीजल की जो दाम है वो काफ़ी छलांग हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन दोनों ही कंट्री आपस में बोल रहा है कि हम वॉर नहीं चाहते हैं, हम बस
ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो अमेरिका है यानी कि डोनाल्ड ट्रंप है वो बोला कि हम वॉर नहीं करना चाहते, बस तुम न्यूक्लियर बम बनाना छोड़ दो। तो यहाँ पे इजराइल बोल रहा है कि अरे भाई हम भी तो वॉर नहीं चाहते हैं, तुम बस यहाँ पे एक काम करो कि मुझे न्यूक्लियर बम बनाने दो फॉर मेरे सेफ्टी के लिए, क्योंकि कल को जाकर अगर तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है भाई, अगर तुम कुछ करोगे तो हमें तो अपना सेफ्टी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इजराइल अपना सेफ्टी रखने के लिए ही ये सारा तामझाम कर रहा है, जिससे कि अगर कोई इंसान अपना प्रोटेक्शन भी ना रखे, लेकिन अमेरिका इतना ये है कि वो चाहता है कि वही पूरी दुनिया में कंट्रोल करे, वही राज करे। जबकि अभी जो आप पिक्चर देख पा रहे हो कि इसमें यहाँ पे इतने सारे जगह पे इसने बम फोड़ दिया, अब यहाँ पे इतने सारे जो डिस्प्यूट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रॉब्लम आ गया, उसको भरपाई कौन करेगा। लेकिन ये सब बेफालतू का तामझाम चल रहा है। अमेरिका हमेशा से अपने लीडर बोर्ड पे रहना चाहता है, हमेशा अपने पावर पे रहना चाहता है, वो किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। अगर उससे आगे थोड़ा कोई और बढ़े तो उसको खुजली होने लगती है, उसको प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये चीज़ जो है, लेकिन यहाँ पे अब आगे देखते हो तो वक्त ही बताएगा कि कौन किस तरह से वॉर पे जा रहा है, किस तरह से आगे चीज़ें हो रहा है, तो वो मैं अपडेट आपको देती रहूँगी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दो। यहाँ पे देखो अमेरिका का एक चीज़ हमेशा है कि वो हमेशा ऊपर